नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो जैसे कि हमारा प्रश्नों का सिलसिला चल रहा है, मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि उस वक्त के खेल किस प्रकार के हुआ करते थे। जी नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। और हमें बहुत खुशी है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। जी, तो सवाल है कि उस वक्त के खेल किस प्रकार के हुआ करते थे। जी हाँ, उस समय में हम कंचे, जो कि एक कांच की बॉल होती थी छोटी छोटी, जिसको आज मार्बल बॉल्स भी कहते हैं कुछ बच्चे, उनसे खेला करते थे। लट्टू से खेला करते थे, रस्सा, झूला, और अगर किसी को याद हो तो साइकिल का टायर होता था बड़ा सा। और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, हमारे एक हाथ में डंडी होती थी उसको चलाने के लिए और दूसरे हाथ में हमारा निक्कर होता था, क्योंकि वो निक्कर भागने से बार बार नीचे उतरता था। तो मेरे को आज वो अभी भी वो सीन अच्छे से दृश्य याद है कि कितना एंजॉय करते थे हम सभी। और उस टायर की हम रेस लगाते थे, जो सबसे आगे होता था वो जीतता था। तो ये हमारे खेल होते थे। बाकी मैं चाहूँगा कि दर्शक उस समय के, उस दौर के कुछ खेल बताए। मुझे तो बहुत से याद है, मगर मैं अभी वो बताऊंगा नहीं। इसको हम अपने अगले कार्यक्रम में रिवील करेंगे और हम देखेंगे कि कितने दर्शकों ने हमें वह सुझाव दिए। और आप कहाँ से बोल रहे हैं या ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत आभार। जी जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आपने खेलों के बारे में बताया, आजकल तो बच्चे एकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो उस समय पर बच्चे करते थे, ऐसे एकेडमी की सुविधा हुआ करती थी कि जिससे अपने हुनर को वो उभार पाए। जी बिल्कुल, उस समय पे तो मैं समझता हूँ आज से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, जिसको हम कहते हैं, थी। क्योंकि मुझे याद है कि हर अलग अलग इलाके में एक बाल भवन करके जगह हुआ करती थी, और उस बाल भवन में बहुत सारे खेलों के विकल्प होते थे। और वहाँ आसपास के सभी बच्चे जाके एक बहुत ही कम शुल्क में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, और जब मन हो शाम के समय वह वहाँ जाकर अपना पसंदीदा खेल खेल सकते थे, जिसमें वो सभी खेल की वस्तुएं, गैजेट्स, वो सभी वहाँ के बाल भवन के ही द्वारा प्रोवाइड कराया जाता था, और जिससे बच्चों में बहुत मोटिवेशन होता था। और मैं समझता हूँ कि शायद 10-20 रुपए की वो सदस्यता मिलती थी वहाँ पे महीने की। और दूसरी बात कि हर गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी उसमें जाकर अपने हुनर को तराश सकता था और अपने कैरियर को बना सकता था। तो यही इस प्रकार की बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही सुंदर समय था वह। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हमारा अगला विचार सकारात्मक विचार के बारे में है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, मैं आज के जो बच्चे हैं, स्पेशली युवा पीढ़ी, यंगस्टर्स, मैं चाहूँगा कि वो अपने अंदर के हुनर को पहचाने सबसे पहले, या इसमें अभिभावक भी उनकी सहायता कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं हर बच्चा स्कॉलर हो,
पढ़ाई में अच्छा हो, मगर कुछ ना कुछ हर बच्चे में अलग होता है। तो बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर के हुनर को पहचानें और उसी को अपने भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं चैनल को। और जैसा कि आपको पता है, हमारा प्रोग्राम गीत के बिना अधूरा है। तो गीत का इंतज़ार तो हर किसी को रहता है और हमें भी रहता है। जी बिल्कुल, हम कैसे अपने श्रोताओं और दर्शकों को बिना गीत के आज जाने देंगे। और आज हम बहुत ही सुंदर एक तराना सभी दर्शकों के लिए पेश करते हैं। उम्मीद करूंगा कि हमारा कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो कृपया कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। चलिए गीत की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। कभी अलविदा ना कहना।